समारोह पूर्वक मनाई गई फणीश्वरनाथ रेणु जयंती। अर्रिया। महान आंचलिक कथा शिल्पी, विश्वविख्यात साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की 104वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रेणु महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। शहर के टाउन हॉल में आयोजित इस महोत्सव में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिला। साथ ही रेणु के पैतृक गांव हिंगना औराई से लेकर जिला मुख्यालय तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेणु प्रतिमा पर पुष्पांजलि। जिला मुख्यालय स्थित रेणुकुंज में उनकी प्रतिमा पर जिला पदाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, साहित्यकारों और गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर वक्ताओं ने रेणु के साहित्यिक योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। महोत्सव का भव्य शुभारंभ। टाउन हॉल में आयोजित 3 सत्रों के इस महोत्सव का शुभारंभ डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। उद्घाटन सत्र में साहित्यकारों और अतिथियों का पारंपरिक सम्मान पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी अनिल कुमार ने कहा, फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने साहित्य के माध्यम से अर्रिया को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी कहानियां समाज का आईना हैं और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। रेणु के उत्कृष्ट साहित्य को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नाट्य मंचन। दूसरे सत्र में प्रसिद्ध कथाओं, तीसरी कसम और पंचलाइट पर नाट्य मंचन किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद एक भव्य साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विद्वानों ने रेणु के कथा साहित्य, आंचलिकता और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण पर विचार रखे। रेणु साहित्य को विद्यालयों में शामिल करने की मांग। संगोष्ठी में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि रेणु के साहित्य का शोध अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में हो रहा है और विदेशी साहित्य प्रेमी उनके गांव हिंगना औराई तक आ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा उनकी जयंती को महोत्सव के रूप में मनाना गौरव की बात है। वक्ताओं ने ये भी आग्रह किया कि रेणु की रचनाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर उसे जीवन में आत्मसात कर सके। सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण। महोत्सव के अंतिम सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साहित्य, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस भव्य आयोजन का संचालन नरसिंह नाथ मंडल ने किया। रेणु की धरोहर को संजोने का संकल्प। कार्यक्रम के समापन पर सभी साहित्य प्रेमियों और आम नागरिकों ने संकल्प लिया कि वे रेणु के साहित्य और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य केवल कहानियों का संकलन नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की धड़कन, समाज की सच्ची तस्वीर और जनमानस की आत्मा का प्रतिबिंब है। उनके शब्दों की ऊर्जा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उनके समय में थी। आंचलिक कथाकार रेणु की जयंती पे रेणु महोत्सव का क्या उद्देश्य है सर? आज रेणु महोत्सव के इस शुभ अवसर पे मैं सभी जिलावासियों को सबसे पहले बधाइयाँ देता हूँ। हम लोगों को फणीश्वरनाथ रेणु के इस जन्मभूमि से होने का गर्व है और हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हिंदी साहित्य में रेणु जी के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, हम लोग अपने प्रयास से उस उत्कृष्ट कार्य को और बढ़ाएं और उनके लिखे साहित्य के माध्यम से अपने समाज को जो उन्होंने सीख दी, उस सीख को अपनाएं और अपने हम लोग जीवन में अच्छा करें। थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।